हाँ जी, क्लास 10th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में कि नेशन स्टेट क्या होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ मैनली कॉमन डिसेंट लैंग्वेज हिस्ट्री इनहेबिटिंग टेरिटरी बाउंडेड बाई डिफाइंड लिमिट्स और फॉर्मिंग ए सोसाइटी एक गवर्नमेंट के अंदर बनाती है, उसको हम नेशन कहते हैं। नेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। A large number of peoples of mainly common descent language history inhabiting a territory bounded by defined limits and forming a society under one government is called a nation। ये हमने लास्ट में भी डिस्कशन किया था। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था और उसका आइडिया ऑफ द नेशन क्या था। ग्रोथ हो गई नेशनलिज्म इन फ्रांस में। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल्स ऑफ फ्रांस। चेंज ऑफ मोनार्ची एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, क्रिएशन ऑफ न्यू असेंबली। Rise of Napoleon and his reforms revolutionarily helps other peoples of European to become a nation। राइज ऑफ नेपोलियन हो गया और उसका रिफॉर्म हुआ, सुधार हुआ। अब बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को डिवाइड कर दिया गया किंगडम में, डचीज में, कैंटोनीज में। दीज डिवीजन जो था वर हैविंग ऑटोनोमस रूलर्स था और अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। राइज ऑफ मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इमर्ज ऑफ ए वर्किंग क्लास, लिबरलिज्म। वो न्यू कंजर्वेशन आया 1815 के बाद, जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था। और नेपोलियन के हारने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट फॉलो करती थी स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव रीजियंस जो था वो ऑटोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरीज था एट द टाइम, फाउट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। एग्जाम्पल मजिनी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। आपसे जनरली पूछेगा कि ये क्या होता है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन क्या है। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें कि तो गुस्यूपी मजीनी हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ रोल। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हु प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो क्या लिखना है, गुस्यूपी मजीनी। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। अब क्वेश्चन आ जाएगा हु फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, तो आपको क्या लिखना है, गुस्यूपी मजीनी। Marseilles to spread his goal. He believed Italy could not continue to be a patchwork of small states, had to be forged into a single unified republic। ठीक है। 1830 में मजूनी ने साउट किया था टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी रिपब्लिक as uprisings in 1831 and 1848 had failed. The mantle now fell on Sardinia, predominant under its rulers Emanuel to unifying Italy. Under Chief Minister Cavour, Sardinia predominant succeeded in destroying the Australia force in 1859। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। In the 18th century, Germany was divided into a number of states. Such of these states ceased to exist during the Napoleonic Wars. At the end of the war, there were still 39 independent states in Germany. Prussia was most powerful, dominated by big landlords known as Junkers. Nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who had tried to unite the different regions of the German Federation into a nation-state governed by an elected parliament. The King of Prussia rejected the offer and the liberal initiative of nation building was repressed by the combined forces of the monarchy, the military and the Junkers. Then on Prussia under Chief Minister Otto von Bismarck, led by the movement for the unification of Germany. Bismarck carried out this process with the help of Prussian army and the bureaucracy. He fought 3 wars over 7 years with Denmark, Austria and France. Consequently, on 18 January 1871, an assembly comprising princes of German state, representative of the army, important Prussian ministers, Bismarck gathered in the palace of Versailles and proclaimed the Prussian king.
अब कैसी नेशन को विजुअलाइज किया था उनने, वो थोड़ा सा समझना है। विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करें तो मैरियन एंड जर्मेनिया वर बोथ फीमेल एलेगरी यूज्ड बाय आर्टिस्ट 19th सेंचुरी में बने थे। इन फ्रांस ही वॉज नेम्ड एज मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशंस। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। Instead of just having the idea of fatherland, they wanted to implant a suitable image in the minds of the people. They invariably choose the mother figure, symbolizing nations, Britannia, Germania, Marine, reminding us of our concept of मातृभूमि का concept remind किया था। Germany became the allegory of the German nation. Germania wears a crown of oak leaves as German oak. स्टैंड फॉर हीरोइज्म, इट वॉज हग फॉर सीलिंग। ठीक है, अब नेपोलियन कोड की बात करें तो द फर्स्ट मेजर चेंज वॉज डूइंग अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योरिंग द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन का ये कोड था। सेकंड पॉइंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश हो गया था, पीजेंट्स वर फ्रीड हो गए थे फ्रॉम सर्फरडम, manorial dues, abuse of manorial lords in towns, guilds restriction were removed, transport and communication system were improved, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen, small scale producers, good particular begin to realize that uniform laws, standardized weight and measures, a common national currency would facilitate the movement exchange of goods and capital from one region to another. और नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म बिकम एक नैरो क्रीड विथ लिमिट एंड्स, इंटॉलरेंस वल्कन बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर, रिवेलरी नेशनलिज्म, ये सारी हुई थी। इन इम्पेरियलिज्म के कारण ही वर्ल्ड वॉर हुआ था। और आइडिया ऑफ ए नेशनलिज्म वाज नो सेम एवरीवेयर, बट कंसेप्ट और नेशनल स्टेट जो था वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था। पिछली क्लास में हमने लगभग बड़े बड़े नोट्स डिस्कस किए थे और ये थोड़ा सा नोट्स की समरी थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाए फिनिश। लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म, और आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं काफ़ी चीज़ें, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।